कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मरियम है और उसके पति रॉय को दिखाया जाता है जो फोन पर अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा होता है ताकि उसे प्रोजेक्ट मिल जाए। पर इस वक्त रॉय के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, इसीलिए वो मरियम को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम यूडा नाम के एक पेंटर को देखते हैं जो ढाबे वाले से अपने घर का एड्रेस पूछता है जहां वो रहने आया था। वो यूडा को एड्रेस बता देता है जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है और कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पेंटिंग को किसका रूप दे। तभी यूडा की नजर मरियम पर पड़ती है जो कि रेड ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। यूडा मरियम को देखकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम मरियम के पति रॉय को देखते हैं जो ओजी नाम के आदमी के पास जाता है जो कि एक गैंगस्टर होता है और उसका काम लोगों को लोन देने का था, लेकिन जब कोई इसके पैसे टाइम पर नहीं लौटाता था तो वो उसे बहुत टॉर्चर करता था या फिर उसे मार देता था। और रॉय पर भी ओजी के पैसे हो रहे थे, पर यहाँ रॉय पैसे लौटाने की जगह और भी पैसे मांगता है। वो कहता है कि अगर मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं तुम्हारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। रॉय की बातों में आकर ओजी अपने बॉस के पैसों को उसे दे देता है और टाइम पर पैसे लौटाने की धमकी देता है। इधर मरियम अपने पिता की कब्र पर पहुंच जाती है और अपने पिता को याद करके रोने लगती है। जब मरियम अपने घर पहुंचती है तो यूडा पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और छिपकर उसकी तस्वीर बनाने लगता है क्योंकि मरियम जैसी खूबसूरत औरत उसकी पेंटिंग के लिए परफेक्ट मॉडल थी। मरियम यूडा को नोटिस कर लेती है और अचानक से उसके पास आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरी तस्वीर कैसे बना सकते हो। इस पर यूडा कहता है माफ करना, मैं एक पेंटर हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तब मैंने आपको देखा, तब मुझे लगा कि आप मेरी पेंटिंग के लिए परफेक्ट मॉडल हैं। मरियम यूडा को पेंटर समझकर माफ कर देती है और अपने पिता की पेंटिंग बनवाने के लिए पूछती है। इस पर यूडा मान जाता है और मरियम के लिए पेंटिंग बनाने के लिए बोलता है, लेकिन जब मरियम कहती है कि इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी तो यूडा थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मरियम शादीशुदा होगी। खैर शाम को जब रॉय घर पर आता है तो मरियम उससे पेंटिंग बनवाने के लिए परमिशन मांगती है, पर रॉय कहता है कि वैसे ही घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और तुम पेंटिंग बनवाना चाहती हो, क्या तुम पागल हो गई हो। लेकिन जब मरियम कहती है कि पेंटर पेंटिंग को फ्री में बनाएगा तो रॉय बिना किसी आर्ग्यूमेंट के परमिशन दे देता है। अगले दिन मरियम पेंटर के घर जाती है और अपने पिता के साथ पेंटिंग बनवाने के लिए अपने पिता की फोटो का एक टुकड़ा दे देती है और ये भी बताती है कि मेरे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो औरतों की बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था। अब मरियम यूडा के साथ काफी टाइम बिताने लगती है ताकि यूडा एक अच्छी पेंटिंग बना सके। एक दिन रॉय अपने घर पर कॉल करता है और मरियम के बारे में पूछता है और उसकी मेट बताती है कि मरियम पेंटिंग बनवाने के लिए पेंटर के साथ गई हुई है। यह सुनकर रॉय के मन में एक शक पैदा हो जाता है कि उसकी वाइफ उसके साथ चीट कर रही है, इसीलिए वो घर के लिए रवाना होने वाला था। तभी लोन माफिया ओजी के आदमी आ जाते हैं और उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं जहां ओजी रॉय को पंच मारकर उसे पैसे लौटाने के लिए कहता है। रॉय तुरंत अपने पार्टनर को कॉल लगाता है और कहता है कि हमें प्रोजेक्ट मिला या नहीं। इस पर रॉय का पार्टनर कहता है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और हमारे कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि रॉय के पार्टनर के घर के बाहर भी पुलिस आ जाती है, इसका मतलब कि वो उसे भी पकड़ने आए हैं। यह जानकर रॉय शॉक हो जाता है और ओजी उसके मुंह पर 12 बजते देख समझ जाता है कि उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। अब ओजी आग बबूला हो जाता है और रॉय की उंगलियों को कटवाने वाला होता है, लेकिन तभी रॉय ओजी को रोकता है और कहता है कि मैं अपने घर को बेच दूंगा पर तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये घर मरियम के नाम पर था, इसीलिए रॉय को बस मरियम को कन्विंस करना था। ये सुनकर ओजी रॉय को एक मौका और दे देता है। इधर हम मरियम को देखते हैं जो अपने पिता की पेंटिंग को दीवार पर लगा रही थी। तभी हम किसी और को भी देखते हैं जो मरियम पर नजर रख रहा था। तभी अचानक मरियम को अपनी बिल्ली क्लीव का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर मिलता है, जिसे देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। मरियम की चिल्लाने की आवाज सुनकर यूडा मरियम के घर पर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेड इन दोनों को देख लेती है, इसीलिए मरियम यूडा को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि इससे उसके और उसके पति के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब जब रॉय घर पर आता है तब मरियम उसे बताती है कि क्लीव का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर पड़ा है। इसे देखकर रॉय भी शॉक हो जाता है और कहता है कि हमें इस घर को बेच देना चाहिए। ये सुनकर मरियम का माथा ठनकता है और वो कहती है कि ये घर मेरे पिता की आखिरी निशानी है और मैं इस घर को बिल्कुल नहीं बेचूंगी। ये सुनकर रॉय कहता है कि कल को कोई मेरी गर्दन काट दे, क्या तुम यही चाहती हो। अब क्लीव की गर्दन ओजी के ही आदमियों ने काटी थी ताकि मरियम घर बेचने के लिए आसानी से मान सके, पर मरियम नहीं मानती, जिसके बाद रॉय कहता है तुम उस पेंटर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, इसलिए तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। इतना कहने के बाद रॉय घर से चला जाता है और ओजी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि मरियम घर बेचने के लिए नहीं मान रही है। ये सुनकर ओजी कहता है कि अगर मरियम की मौत हो जाए तो उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। अब रॉय गुस्से में तो था ही और उसे ये भी लग रहा था कि उसकी वाइफ और पेंटर का कोई चक्कर चल रहा है,
इसलिए वो ओजी को अपनी ही वाइफ को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और एक ऐसा प्लान बनाता है कि उसकी वाइफ की मौत का इल्जाम पेंटर के ऊपर लग जाए। इसके बाद ओजी अपने आदमियों से यूडा और मरियम को किडनैप करवा लेता है। दूसरी तरफ रॉय को शादी से पहले मरियम के साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा था और उसे अब अपने डिसीजन पर गिल्टी फील हो रहा था। इसीलिए वो सोचता है कि उसने जो मरियम के साथ किया वो गलत किया। इसीलिए वो ओजी को कॉल करता है और अपने वाइफ को मरवाने का प्लान कैंसिल करता है। इस पर रॉय कहता है कि वो उसकी वाइफ को कुछ नहीं करेगा, पर क्योंकि ओजी एक अच्छा इंसान नहीं था इसीलिए वो मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर देता है। जिसके बाद उसके सभी आदमी एक एक करके मरियम का रेप करने लगते हैं। पर मरियम अपने पिता की वजह से थोड़ा सेल्फ डिफेंस जानती थी, इसीलिए वो इन सभी को पीट कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इधर ओजी यूडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर वो भी अपने आप को छुड़ाता है और मरियम की यहाँ से भागने में हेल्प करता है। लेकिन ओजी के आदमी उसके पेट में चाकू मार देते हैं, जिससे यूडा जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ मरियम भागते हुए ब्रिज तक पहुंच जाती है और वहां आने वाली एक जीप से मदद मांगती है, लेकिन वो जीप ओजी की ही होती है। अब कुछ देर में ओजी के आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे चाकू मारकर ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं और यूडा इन सब का आई विटनेस बन जाता है। जिसके बाद वो पुलिस को ये सब बताता है, लेकिन मरियम की बॉडी इन्हें कहीं नहीं मिलती, इसलिए इन सब का इल्जाम यूडा पर ही लगने लगता है। दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो उठ जाता है। जब वो नीचे जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे उसकी बिल्ली क्लेव दिखती है, जिसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी। फिर वो मरियम का कटा हुआ सर टेबल पर देखता है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। जिसके बाद वो फिर से सपने में सपना देखता है जिसमें मरियम उसे डरा रही थी और इसी तरह से फिर से वो सपने से जाग जाता है और फिर से मरियम को देखता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। कुछ ही समय में गांव में ये सब बातें होने लगती हैं कि लोगों ने ब्रिज पर मरियम की आत्मा को देखा है। इधर रॉय मरियम की डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा होता है ताकि घर उसके नाम ट्रांसफर होने के बाद वो उसे बेचकर ओजी के पैसे चुका दे। अब हम एक रात मरियम को देखते हैं जो ओजी के एक आदमी को जो कि नशे में था बहलाकर उसे ब्रिज पर ले जाती है, जिसके बाद वो उसे मार देती है। जिसके बाद वो ओजी के एक और आदमी को ऐसे ही करती है और उससे अपना बदला लेने के लिए उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ यूडा को भी काफी बुरे सपने आते हैं कि मरियम उसे जान से मार रही है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और ये भयानक सपना टूट जाता है। अगली सुबह 2 आदमियों की लाश उस ब्रिज पर मिलती है जिन्हें रात में मरियम की आत्मा ने मारा था और गांव के लोग मरियम की आत्मा के बारे में बातें करने लगते हैं। ओजी के आदमी भी डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके 2 साथी मारे गए हैं, लेकिन ओजी कहता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते और हमें डरने की जरूरत नहीं है। यूडा भी आसपास के लोगों से बात कर रहा होता है और सभी का ये मानना था कि मरने के बाद मरियम एक बहुत ही ताकतवर आत्मा बन गई है और वो उन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसे मारा है। लेकिन यूडा का कहना ये था कि मरियम एक बहुत ही अच्छी औरत थी और वो इस तरीके से किसी की भी जान नहीं ले सकती। एक रात फिर से मरियम ओजी के एक और आदमी को मार डालती है और जैसे ही दूसरा आदमी उससे बचने के लिए घर से बाहर भागता है तभी मरियम उसकी गर्दन काट डालती है और जब ओजी घर आकर अपने आदमियों की लाश देखता है तो काफी डर जाता है और उसका आखिरी डरा हुआ आदमी डर के भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है तब मरियम उसे भी मार डालती है। इधर ओजी जान बचाने के लिए यूडा के घर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो मरियम की आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और वो यूडा को यह भी बताता है कि रॉय ने मुझे मरियम को मारने का ऑर्डर दिया था ताकि मरियम का घर उसके नाम हो जाए और मुझे मेरे पैसे मिल जाएं। ये सुनकर यूडा को बहुत गुस्सा आता है और वो ओजी को अपने घर में लॉक करके रॉय के घर जाता है और उससे सच चुगलवाने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि अपना गुनाह कबूल लो। लेकिन रॉय जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो घर का सामान तोड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सबको ये लगे कि यूडा ने सबको मारा है और इसके बाद वो उसके घर में घुसकर उसे मारने आया है। अब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग रॉय के घर आ जाते हैं और यूडा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। यूडा इन सबको बताता है कि रॉय ने ओजी के जरिए मुझे और मरियम को किडनैप करवाया और मरियम को मरवाया। यूडा इन सभी को यकीन दिलाने के लिए सभी को अपने घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और वहाँ पर ओजी की लाश टंगी हुई थी। अब सभी लोग यूडा पर शक करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने ओजी को मारा होता तो मैं आप लोगों को अपने घर पर नहीं लेकर आता, पर इनमें से कोई भी यूडा की बात नहीं मानता। जिसके बाद यूडा इन सबको चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस वाले रॉय के घर आते हैं उसे प्रोटेक्शन देने के लिए ताकि यूडा उस पर फिर से हमला न कर पाए। अब रात में रॉय को घर के अंदर मरियम दिखाई देती है, जिससे डरकर वो घर से बाहर आ जाता है और पुलिस वालों को बताता है और पुलिस वाले चेक करने के लिए रॉय के बेडरूम में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ओजी के बॉस के आदमी आकर उसे ले जाते हैं। ओजी के बॉस का नाम कोटान होता है और वो कहता है कि मैंने ही ओजी को पैसा दिया था और वो पैसे उसने तुम्हें दिए, पर अब क्योंकि वो मर चुका है इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे पैसे लौटाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मौत के घाट उतार दूंगा, जिसमें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी शामिल है। इन सब के बाद वो कोटान के एक आदमी के साथ एक सैंड को लेकर ब्रिज पर
जाता है मरियम की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो सेंट कई सारे मंत्र पढ़ने लगता है जिससे मरियम की आत्मा यहाँ पर आ जाती है, लेकिन किसी भी मंत्र से मरियम पर कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सेंट डर कर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कोटान का आदमी मरियम को शूट करने लगता है, पर मरियम की आत्मा उसी के चाकू से उसका गला काट देती है। और ये सब देखकर रॉय बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी यूडा भी यहाँ पर आ जाता है और मरियम को रोकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मरियम कि तुम मरी नहीं हो, बल्कि तुम जिंदा हो और नदी के पास एक घर में जाकर तुमने सबसे बदला लेने के लिए प्लानिंग की। और क्योंकि तुम्हारे पिता स्पेशल फोर्स के कमांडर थे तो उन्होंने तुम्हें सभी सेल्फ डिफेंस की कला सिखाई थी और तुम्हारे पास भूत बनने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इससे ओजी के साथ पूरे गांव के लोगों में तुम्हारा डर पैदा हो गया, जिससे तुम्हें अपना बदला लेने में आसानी हो गई। ये सब जानकर रॉय मरियम से माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा अफेयर पेंटर के साथ चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने तुम दोनों को जान से मरवाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कोशिश की कि ओजी तुम्हें न मारे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब यूडा बताता है कि हम दोनों के बीच आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मरियम ने हमेशा तुम्हारे प्यार की इज्जत की है और वो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद रॉय कहता है कि मुझे पता है कि मरियम मुझसे कई ज्यादा डिजर्व करती है और वो चाहे तो मुझे जान से भी मार सकती है, पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर मरियम रोने लगती है और चाकू फेंक देती है। रॉय भी उसके गले लगता है और कहता है कि वो अपनी लाइफ को शुरू से शुरू करेंगे। लेकिन तभी कोटान का आदमी आकर यूडा के सर पर वार कर देता है, मगर इससे पहले वो यूडा को जान से मारता मरियम उसको जान से मार डालती है। और फिर रॉय भी पीछे से आकर मरियम के पेट में चाकू घुसा देता है और कहता है कि वो उससे प्यार तो करता है, पर उसे अपनी फैमिली के लिए ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि उसके फैमिली के लोगों की जान खतरे में है। अब मरियम को मरता हुआ देख यूडा एक पत्थर उठाकर रॉय के सर को कुचलकर उसे मार डालता है, जिसके बाद मरियम यूडा की गोद में दम तोड़ देती है। इसके बाद यूडा उसकी लाश को ब्रिज के नीचे नदी में बहा देता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोटान मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन मरियम अब सच में भूत बन चुकी है और वो उसके आदमी और उसे जान से मार डालती है। और आखिर में हम देखते हैं कि ओजी भी अब घोस्ट बन चुका है जो ब्रिज पर आने जाने वाली औरतों को डरा रहा है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।